खास बात क्या है, एक यहीं पे हिमालय पे गंगोत्री ग्लेशियर है, दूसरा क्या है यहाँ पे संतोपत ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही है, कौन सी नदी निकल रही है, भागीरथी, और संतोपत ग्लेशियर से निकल रही है आपकी ये अलकनंदा। अगर संतोपत ग्लेशियर के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर देखो विष्णु गंगा, जिसको हम धौली गंगा के नाम से जानते हैं, और इधर क्या है नंदाकिनी नदी और पिंडर, ये उत्तर मतलब ये वाला पूरा वाला क्षेत्र मान लो, ठीक है, और ये वाला मान लो इसका पश्चिम क्षेत्र, क्या मान लो पश्चिम क्षेत्र, ठीक है। और इधर अलकनंदा नदी में देखें तो पश्चिम से कौन सी आ रही है, मंदाकिनी आ रही है, और इधर से कौन आ रही है, विष्णु गंगा, जिसको धौली गंगा के नाम जानते हैं, उसके बाद नंदाकिनी, और उसके बाद कौन सी आ रही है, पिंडर, और अंत में आके यही भागीरथी में ये अलकनंदा नदी मिल जाती है, जिसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाद में ये गंगा के साथ साथ चली आती, गंगा के नाम से बहती हुई यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में प्रवेश करती है किस जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले में, यूपी के बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये रामगंगा नदी जो उत्तराखंड से ही निकलती है, और ये कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिलती है। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकल के कहाँ आके मिल रही, कन्नौज में आकर मिल गई। उधर इधर की समांतर की बात करें तो इधर यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है, ये भी हिमालय पर है, जो आकर के प्रयागराज में आपके मिल जाता है यमुना नदी से। यमुनोत्री की सहायक नदियों की, अगर यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी जाती है। चंबल की सहायक नदी की बात करें तो इसके ऊपर से कौन सी आ रही है, बनास, और नीचे से कौन सी आ रही है, सिप्रा। सिप्रा इसी के किनारे उज्जैन स्थित है, उज्जैन शहर स्थित है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये चंबल जाके आगे ये इटावा में किससे मिल जाती है, इटावा में यमुना से मिल जाती है। उसके बाद सिंध नदी जाती है औरैया में मिलती है, बेतवा कहाँ मिल रही है, हमीरपुर में, और केंद्र रही है आपके बांदा में। अंत में यमुना खुद जाकर प्रयागराज में संगम में मिल जाती है। अगर ये ऊपर बात करें, ऊपर से आपकी आ रही है उल्लर झील से। उल्लर झील जो आपका पीलीभीत में स्थित है, यानी यूपी के पीलीभीत। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो नेपाल और यूपी के बीच में बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। पीलीभीत कहाँ, उल्लर झील से निकल के आ रही गोमती नदी, और ये गाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जा रही है। उसके बात करें, अगर नेपाल में बात करें तो ये नदी जो काली नदी है, सबसे खास बात क्या है, यही विवादित नदी है। भारत और नेपाल के बीच में विवादित नदी है काली नदी, और बाद में जब ये काली नदी नेपाल के बाद भारत में तो शारदा के नाम से जानी जाती है। इधर से आपकी घाघरा आ रही है संयुक्त धारा, और इधर से आपकी भी राप्ती नदी चली जाएगी, जो संयुक्त राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, गोरखपुर शहर बचा है। कौन सा बचा है, गोरखपुर, और ये अंत में आपकी घाघरा के नाम से आती है, और छपरा में गंगा में मिल जाती है। नीचे से अगर चले तो यहाँ वाला जो सोनभद्र पठारी क्षेत्र है, यहाँ से दो नदियां जा रही है, जिसमें प्रमुख नदी है सोन नदी। सोन नदी जाती है, जिसकी सहायक नदी क्या है, रिहंद नदी, और इसी रिहंद नदी के किनारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कृत्रिम झील है, इसी रिहंद नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर आगे चलो तो इधर गंडक नदी आ गई। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिल रही है, हमीरपुर में। उसके बाद कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, यही कहाँ मिल रही है, गंगा में, भागलपुर में। बिहार का शोक किस नदी कहते हैं, कोसी नदी को। गंगा में कहाँ मिल रही है, भागलपुर में। और इधर बात करें, जब हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश से जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा नदी, उसको किस नाम से जानते हैं, दिहान, और इधर से कौन सी नदी आके जुड़ जाती है, दिबांग। और उसके बाद अगर तीस्ता कहाँ से आ रही है, आपके असम से आ रही है, ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्रा जब भारत में असम के आगे प्रवेश करती है, असम के आगे चलती है, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। जब बांग्लादेश पहुंच जाती है, कहाँ, बांग्लादेश पहुंच जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, जमुना नदी के नाम से। और अंत में जाके बांग्लादेश के बाद ये कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। गंगा में जब मिलेगी तो आगे नीचे से पश्चिम बंगाल की साइड पहुंच जाएगी, हुगली जाएगी, मधुमती जाएगी। दो नदियां हैं, हुगली, मधुमती। गंगा को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मधु नदी, और अंत में ये दो शाखाओं में बट जाती है। एक क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है, दूसरी क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। यही क्या है, गंगा नदी तंत्र। यही क्या है, गंगा नदी तंत्र।